चलिए अगले क्लास में बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पता करा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका अच्छे बता दिए थे। हाँ। बहुत खूब। अच्छा बुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगा हुआ रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहा है, रहा है, रहा है कि रहा हूं? रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, और रहे हैं इत्यादि इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि, इत्यादि मतलब कि रहा हो, रहे हो, रहा है, सब आ जाएगा। जो छूटा हुआ है इत्यादि में, इत्यादि मतलब क्या? और भी है, अभी अंत नहीं हुआ, लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं क्या है? राम खा रहा है, पता चलता है इससे जी? नहीं? हाँ तो थोड़ा बहुत पता चलता है, थोड़ा बहुत पता चलता है। चलिए ठीक, राम खा रहा है तो क्या होता है? राम इज राम इज eating, coming, morning। चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए, कोई नहीं करिए, बैठिए। राम इज ईटिंग, अब कहिएगा सर उस समय जो आप बताते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें इज एम आर नहीं लगाने के लिए बोले थे, वो अलग है।
उसमें ताते ती लगा हुआ है ना जी, हाँ उसमें ताते ती लगा रहेगा, लेकिन इसमें ताते ती नहीं, इसमें रहा है रही है लगा रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका कितना स्ट्रक्चर होता है? 6। बहुत खूब। तो 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस समय आया था समझ में? हाँ कुछ बहुत ठीक है, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा क्या समझना है। किन्हीं को उतारना है अभी तो उतार लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद करना बहुत मायने चाहिए, सिर्फ उसको बनाने के लिए सीखिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए, और इसको स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल है, इजी है, इजी इजी हो गया इजी। देखिए क्या है, चलिए कमेंट बंद करिए। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 लगेगा सर। V4 लगेगा हाँ प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, इजी है बनाना। कोई सेंटेंस बताइए वैसा। जैसे देखिए, राम पटना जा रहा है। राम में पर है आप जीद है राम पर, ये नहीं क्या मन में है, हम लिखे बस। अरे बढ़िया आदमी नाम बता पूरा। राम पटना जा रहा है। मतलब बढ़िया आदमी है। राम कहाँ जा रहा जी? पटना जा रहा है। कहाँ जा रहा जी? पटना जा रहा। कोई काम होगा जा रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम। राम लिख दिए। अरे राम है सब्जेक्ट, फिर क्या है, इज बार लगाना है ना। तो राम के साथ इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा क्या लेता है, इज। राम इज। अब ये दोनों का काम समाप्त हो गया ना। अब सिर्फ बचा हुआ V4। या फिर लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत है। V1 प्लस ING, यानी हमारा वर्ब में ING जुड़ जाएगा। तो गोइंग टू क्या करता है, राम इज गोइंग टू। तो ये पटना है क्या, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट? क्योंकि देखिए कहां से स्टार्ट करिए आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। राम कहाँ जा रहा है? और कौन से पता करिए, सब्जेक्ट है। कौन पटना जा रहा है? कौन पटना जा रहा है? यानी नहीं समझ में आता है तो आप कौन से प्रश्न पूछिए, आपको
सब्जेक्ट मिलेगा। अब कहां से पूछे? ऑब्जेक्ट। अरे से और क्या से करिएगा पूछिएगा तो आपको भर मिलेगा। राम क्या कर रहा है? जा रहा है। पटना जा रहा है, जा रहा है। राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो आपको भर मिला। और कहां से पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे देखिए आप लोग विद्यालय जा रहे हैं। आप लोग विद्यालय जा रहे हैं तो 2 मिनट आप लोग दे दीजिएगा। सब्जेक्ट के लिए क्या पूछे थे? क्या चीज को क्वेश्चन करने के लिए? बोलिए। जब हमको सब्जेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट पता चल जाएगा? क्या जी? ग्रीन टी शर्ट। ग्रीन टी शर्ट। नहीं आप नहीं आप रेड टी शर्ट, रेड व्हाइट टी शर्ट मिक्स। सब्जेक्ट निकालना। सबसे पहले सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बोलिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उधर में सबसे पहले सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट निकालेंगे ना। क्या करेंगे तो सब्जेक्ट निकलेगा? इन्हें कहते हैं सिर्फ याद करिए नहीं, उसको समझने का कोशिश करिए। हाँ, कौन विद्यालय? तो आप लोग है ना बुआ? आप लोग विद्यालय जा रहे हैं? ठीक है बेटे। तो आप लोग के क्या होता है? यू। यू। और उसमें क्या है? तो सब्जेक्ट लिखे हुआ। इस पे बनाइए, कभी गलती नहीं जाएगा। उसको बाद खोलना है कि जब आर लगता है। इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? आर। क्यों आर लगेगा? यू। यू जो है हमेशा क्या लेता है? लेता है ना। तो आर लगेगा तो आर लिख देते हैं। और इसमें वर्ब खोजता है ना। तो वर्ब कौन है? जा रहे हैं तो गोइंग होगा। होगा ना। गोइंग। वो के साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो ट्रू लग जाता है।
टू का प्रयोग होता है ना। गोइंग टू, स्कूल, गोइंग टू, स्कूल, देखिए कितना इजीली है। अब देखिए कहा जाता है क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मुस्कान किताब पढ़ रही है। बहुत को पढ़ रही है तो शुक्रिया। आप बोलिए। जो इसमें सब्जेक्ट है कौन है? मुस्कान। बहुत अच्छे, मुस्कान सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिख रहे थे, मुस्कान नहीं लिख रही है। मुस्कान क्या है? उसके बाद मुस्कान लिखे तो डबल ए लिखा गया। कौन? ये मेरे ठीक है। इज, क्योंकि मुस्कान एक है, किसी एक का मुंह यहाँ हटाएंगे तो किसी एक हो जाएंगे ना, तो इज लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बिफोर, द बिफोर, रे अल्लाह रे, तो बिफोर कहाँ लगेगा? कौन है भार्व? तो पढ़ना, कुछ में क्या चीज में पढ़ना होता है? रीड, READ, RING। चलिए ध्यान देना है। AMUSK क्या कर रहा था उसमें से? अब नेक्स्ट, इसमें तो निगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था सब। अब निगेटिव है, देखिए क्या कहता है। सेम है हुआ, थोड़ा सा सिर्फ माइंड लगाइए, कंप्लीट। निगेटिव में जी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, सिर्फ नोट लगा दीजिएगा उसमें, नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें करना क्या है? तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो। तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो। सेम करना है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिर्फ तुम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट है तुम लोग, यू होगा।
बोलो बोलो। ये यू आर इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? आर। ए आर ई आर। और क्या बोले थे? इज एम आर के तुरंत जस्ट नोट का प्रयोग होता है। नोट नोट उसके बाद बिफोर। तो बिफोर कौन है? गोइंग गोइंग टू स्कूल। देखिए एक आप लोग बनाइए फटाफट। पप्पू किताब नहीं पढ़ रहा है। पप्पू किताब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनेगा? पप्पू इज नॉट रीडिंग ए बुक। का है क्या? सब्जेक्ट कौन है? पप्पू। पप्पू पप्पू के साथ इज लगेगा। हाँ। इज नॉट रीडिंग ए बुक। बुक। ए नहीं होगा। पप्पू रीडिंग बुक। ये लगा दीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा तो एक किताब में पढ़ेगा कि 15-20 को पढ़ेगा। आया सोनू जी? कुछ कुछ आया ना? बिल्कुल आएगा कुछ कुछ। कुछ कुछ का आएगा, पूरा सीखे। कुछ कुछ आता है ना? तो बन जाएगा। इस पे सिर्फ इस पे बनाइए। अगर जो नहीं का क्वेश्चन आता है उतारना तो नहीं वाला बनाइए, स्ट्रक्चर लगा के बनाइए। अगर जो स्ट्रक्चर आप सटीक स्ट्रक्चर बैठा के बनाते हैं, किसी का क्षमता नहीं है कि वो गलत कर देगा। किसी को छापना है तो छाप लीजिए। ना छापेंगे उतारेंगे। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करता है? सिर्फ जान लीजिएगा क्या से स्टार्ट होगा, और क्या में इज एम आर जो भी है पहले लगेगा, सब्जेक्ट से पहले। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे एक समझिए, यही है लव ट्रिक। क्या कहता है? एक लगाओ 2 पाव, लेकिन इसमें है एक लगाओ 6 पाव। जबरदस्त लव ट्रिक। एक लगाओ 6 पाव, मतलब एक को समझो 6 को बना लो। सिर्फ पॉजिटिव समझना है। निगेटिव इंट्रोगेटिव WH प्लस निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब कुछ है। देखिए तो क्या कर रहे हैं? ई जब हमारे पास लगा रहे कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम सब किताब पढ़ रहे हैं?
क्या हम सब किताब पढ़ रहे हैं? ये नहीं पूछा। क्या हम सब किताब पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक लगाओ 6 पाओ। देखिए इसमें ही जमा पहले करता है, तो हम सब है ना, हम सब है ना, तो हम सब के साथ शुरू में ना ये क्वेश्चन मार्क और जो क्लास हाँ है क्वेश्चन मार्क। हम सब के साथ क्या लगेगा? क्या इज की एम की आर। हम सबके साथ हाँ आर आर लगेगा ना, तो लिख देते हैं ए आर ई। हमारा इतना का काम सुना, काम सुना तो गया ना। और देखिए उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो हम सबके सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में? बी। उसके बाद क्या है? बिफोर। बिफोर को क्या होता है? पढ़ना पढ़ना। बिफोर के रीडिंग हाँ रीडिंग। आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग। क्या पढ़ने? बुक रीडिंग बुक्स। देखिए कुछ करना है, सिर्फ एक बनाइए, सब समझ में आ जाएगा। इसमें है कुछ देखो कहता है क्या गणेश विद्यालय जा रहा है? क्या गणेश विद्यालय जा रहा है? क्या गणेश विद्यालय जा रहा है? तो क्या से स्टार्ट है? हाँ शुरू है क्या से? अरे इंट्रोगेटिव लगेगा, लगेगा ना? हाँ तो इंट्रोगेटिव लगेगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि गणेश, गणेश के साथ क्या लगता है? इज लगता है ना? इज गणेश, गोइंग इज गणेश। गोइंग उसके बाद वर्ब है गोइंग टू स्कूल स्कूल। गोइंग टू सिंपल है। समझ में आया? एक्शन में आ गया? बहुत अच्छी बात है, क्या आप लोग समझ रहे हैं? समझ आ गया जी? कहीं कंफ्यूजन है? बोलिए। बोलिए। चलिए नेक्स्ट बता रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव निगेटिव। क्या हल्ला करा तुम सब यार? तो देखिए क्या है सब्जेक्ट, सही है ना? सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा दीजिएगा बुआ। निगेटिव है सब्जेक्ट में एस बढ़ा दीजिए। हाँ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसमें क्या है? सिर्फ नोट लगाना है और है क्या?
किसी ने बताए एक लगाओ छह पाव। वाह। देखिए लिखते हैं वह दिल्ली नहीं जा रही है। चुप रहिएगा, अभी बोलिएगा नहीं। कौन कौन कहते हैं गलत है सेंटेंस? कौन कहते हैं सेंटेंस गलत है? और कोई? और कोई? और कोई? नहीं ना? क्यों गलत है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन लिखे हम निगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है क्या स्टार्ट है? क्या मतलब कौन तरह है क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क पड़ा है नहीं ना? तो क्या होगा उसको बाद क्वेश्चन मार्क होगा। अब आपको सही सेंटेंस होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जमा लगाना है। सबसे पहले कीजिए मार्क। तो वाह वाह के साथ इजी लगता है कि आर लगता है कि एम लगता है? इजी। इजी लगाते हैं। जा रही है ना? हाँ। सी होगा ना? हाँ, सी। नोट। क्या बोले सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा? नोट। गोइंग। जा रही है? गोइंग गोइंग टू कट। बिल्ली नजर में आता तुमको रे? गोइंग टू कट आणि वह कट जा रही है। वही तो कह रहे हैं, वह कट जा रही है। अब देखिए एक रहेगा रवि और सोहन। विद्यालय नहीं जा रहा है। क्या रवि और सोहन विद्यालय नहीं जा रहा है? बहुत बड़ा सेंटेंस है, इजी है। देखिए रवि और सोहन दो है ना, इसको साथ इज लगेगा या लगेगा? आर। लिखिए आर रवि एंड सोहन। लिखना नहीं अभी। आर रवि एंड सोहन। रवि एंड सोहन। नॉट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इजमार हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या करना है? नोट। नोट लगाया जाए सिर्फ नोट। लगले लहर में छोड़ना नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना है। नोट। गोइंग आने जा रहा है। गोइंग टू। बन गया? हाँ। कितना इजी है, लगा कि एक बोर्ड का सेंटेंस है, लेकिन खोदा पहाड़ निकला। वाह चीजें निकले तो बहुत। चलिए लिख सकते हैं।
चलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट है WH क्या? वर्ड। WH तो WH वर्ड क्या है? WH से स्टार्ट होगा ना? जैसे रहेगा इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस WH वर्ड, तो WH से स्टार्ट होगा। सिर्फ इसमें WH लगाइएगा, बस इंडोवेटिव का सेंटेंस लगा दीजिए। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में क्या रहेगा, क्यों रहेगा, कब रहेगा, कैसे रहेगा, काहे रहेगा, सब बीच में रहेगा। तो देखिए क्या आप लोग क्यों विद्यालय जाते हैं? सही है? अभी लिखिएगा नहीं। आप लोग क्यों विद्यालय जाते हैं? सही है? बिल्कुल नहीं। आप लोग विद्यालय क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना। क्यों जा रहे हैं? आप लोग विद्यालय क्यों जा रहे हैं? तो आप लोग विद्यालय क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहले क्यों बोलिएगा ना। तो क्यों की क्या होगा? वाई। WH वर्ड बन गया, बन गया ना। फिर क्या है? इजे मार लगाना है। आप लोग लगा हुआ है, लगाओ ना। आप लोग की क्या होगा? यू। सही है ना? तो बोलिए लगा, तो लगा देते हैं। इजे मार को बोलने किया तो आर लगेगा। हाँ, आर लगाइए, उसके बाद यू लगेगा ना। अब लगेगा, स्ट्रक्चर पे बनाइएगा। उसका क्या है? बिफोर गोइंग टू स्कूल। ऐसा में देखिए क्या कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? 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 तो क्यों होगा? वाई होगा। उतारिए ना अभी। तो वाई हम लोग हैं, आर लगेगा। हम लोग है, बी लगेगा। गोइंग लगेगा क्योंकि वर्ब है। गो, गोइंग टू पाकिस्तान। गोइंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जा रहे हैं जी। हाँ। चलिए गोइंग टू पाकिस्तान
Why are we going to? पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? एकदम कुछ भी बना सकते हैं। हम लोग अमेरिका कब जाएंगे? हम लोग अमेरिका कब जाएंगे? देखो, हम लोग अमेरिका कब जाएंगे? सही है ना? जाएंगे का मतलब क्या गया? फ्यूचर में। तो जा रहे हैं, जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। हम लोग अमेरिका कब जा रहे हैं? अमेरिका। तो कब से क्या होता है? वेन आर बी गोइंग टू अमेरिका। When are we going to America? चलिए यहाँ पे नहीं पता लगा होगा। आईफोन में हाँ कुछ बहुत हाँ तो छापी जल्दी। एक स्ट्रक्चर और है। WH वर्ड प्लस निगेटिव। तब WH वर्ड इसमें क्या निगेटिव लगा हुआ है, यानी नोट लगेगा। तो WH वर्ड प्लस प्लस क्या ई जमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इस्तेमाल। इसमें है क्या? देखिए रहेगा, तुम श्रीलंका क्यों नहीं जा रहे हो? तुम श्रीलंका क्यों नहीं जा रहे हो? तुम श्रीलंका क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा नहीं मन है, नहीं जा रहे हैं। तो WH पर से स्टार्ट है। हाँ क्यों लगा हुआ है? वाई Why? आर यू Why आर are यू you? गोइंग नॉट नोट लगा हुआ जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट गोइंग गोइंग टू पटना। हाँ। श्रीलंका लंका। अब देखिए रहेगा वरना। हाँ बोलिए। हम नहीं लिखेंगे, राम लिखेंगे। बहुत देरी हो गई। राम दिल्ली कब जा रहा है? कब जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? राम दिल्ली क्यों नहीं
जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भाई वाई लगेगा, इज राम वाई इज राम इज। अब कहेगा इज क्यों लगा है? क्योंकि राम है, राम एक तेगो के साथ ही लगता है ना, तो ये लगा ना, राम वाई इज राम। और क्या नोट ना, उसके बाद गोइंग ना, टू ना, दिल्ली ना, नेक्स्ट आएगा जिनंदन भोजन क्यों नहीं खा रहा है? खा रहा है नहीं, कर रहा है। जिनंदन भोजन क्यों नहीं खा रहा? इच्छा उसको नहीं होगा खाने, नहीं खा रहा। किस? अरे तो आप ये भी लिख सकते हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहा है? भोजन क्यों नहीं कर रहा है? भूख नहीं लगा हुआ, नहीं कर रहा, तो देखिए, तो जयनंदन किसी का नाम है, नाम है ना, तो क्या है? वाई इज जयनंदन नोट ईटिंग फूड। Why Jananda not eating food? चलिए इसको आप करके लाइएगा और कल इसका ट्यूशन बनवाएंगे। टोटल का कल जो बनवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों मिक्स रहेगा ट्यूशन, क्योंकि दो स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं और दोनों का ट्यूशन कराएंगे। और